नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना और समय है कुछ खास खबरों का। पलवल बिजली विभाग में कार्यरत 63 एएलएम की नौकरी खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन ने लगे आरोपों की गहनता से जांच शुरू कर दी है। पलवल में बिजली विभाग के कार्यरत करीब 63 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ सकती है, क्योंकि इन कर्मचारियों पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों की अब जिला प्रशासन ने गहनता से जांच भी शुरू कर दी है। पलवल के गांव मित्रौल के रहने वाले अमरचंद का कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत से बिजली विभाग में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करीब 63 कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, जो कि यहां एएलएम के पद पर कार्यरत हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने सीएम विंडो पर की थी। जिस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त ने इसकी जांच अब पलवल एसडीएम ज्योति सिंह को सौंप दी है। उन्हें जिला प्रशासन पर पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि वह इस मामले की निष्पक्ष जांच कर जल्द इस मामले का खुलासा करेंगे। वहीं इस मामले में पलवल एसडीएम ज्योति सिंह का कहना है कि बिजली विभाग के खिलाफ अमरचंद नामक व्यक्ति की उन्हें एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिस शिकायत की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में अगर शिकायतकर्ता द्वारा जो आरोप बिजली विभाग पर लगाए गए हैं वह सिद्ध होते हैं तो इस मामले में जो भी उचित कार्यवाही होगी वह की जाएगी। क्या नाम है आपका? अमरचंद शर्मा नाम है जो मेरा। कहाँ के रहने वाले? मैं मित्रौल से बिलोंग करता हूँ। एक सीएम विंडो की शिकायत आपने लगाई थी, जिसकी जांच अब एसडीएम मैडम कर रही है। क्या शिकायत थी, क्या कार्रवाई चाहते हैं? शिकायत कई बिंदुओं पे थी, लेकिन सबसे जो मेन बिंदु था वो था एक फर्जी डॉक्यूमेंट से जो कर्मचारी लगे हुए हैं बिजली विभाग में अधिकारियों की मिलीभगत से, तो वो उसके मार्फत में आया था। वो एसडीएम मैडम के पास है जांच के लिए। तो एसडीएम मैडम ने मैंने 63 आदमियों की लिस्ट दी है, जिनकी मैंने खुद वेरिफिकेशन कराई है, या कुछ मतलब मुझे ये मैंने ऑनलाइन चेक करवाया जिनका कोई मतलब उस पर नहीं आ रहा उस बोर्ड की लाइन पे। तो मैंने 63 आदमियों की लिस्ट दे रखी है मैडम को। मैडम ने आश्वासन दिया है कि मैं 2-4 दिन में इसको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करूंगी और सबको मैं बुलवाऊंगी और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाऊंगी। मैं कौन कौन से पद पे काम कर रहे हैं? ये सब एएलएम है जी, एएलएम की पोस्ट पे है और ये अधिकारियों से ही रिलेशन में है सब ज्यादातर। इसमें जो ठेकेदार है और अधिकारी है उनकी सबकी मिलीभगत है। इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार? फर्जी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जैसे मान लो किसी ने आईटीआई की है 16 साल पहले और 10वीं कर रहा 16 साल बाद और स्कैन कर रखे हैं। या किसी ये क्या करते हैं विभाग वाले, एक आईटीआई को भेज देते हैं प्राइवेट आईटीआई को, जिसको मान्यता प्राप्ति नहीं होती। प्राइवेट आईटीआई वाले इनको लिख के दे देते हैं हाँ हमारे यहाँ इसने किया है। जब उनको मान्यता ही नहीं है तो वो तो लिख ही देंगे। उनको तो 20-30 हजार रुपए में सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं। वो तो मैं तो बोर्ड से चेक कराना चाह रहा हूँ, मतलब जो भी संबंधित बोर्ड है यूपी का या एमपी का या हरियाणा का, बोर्ड से चेक करवाओ। यदि बोर्ड से वो रिकॉग्नाइज्ड है तो ठीक है, लेकिन बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड है नहीं। मैंने सारी आरटीआई में ले लिया, आरटीआई का जवाब लगा के मैंने साथ में दिया है। आरटीआई के जरिए आप? हाँ, आरटीआई से मैंने सारी आरटीआई से लिया है, पलवल से, हतीन से, फरीदाबाद से और पंचकुला से भी। तो उन्होंने सबने ये कह दिया भाई ये फर्जी है या इनको मान्यता प्राप्त नहीं है इंस्टीट्यूट को। क्या लगता है जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं कार्रवाई होगी? जांच में दोषी पाए जाते हैं तो श्योरली इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और इन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए। बिजली विभाग से रिलेटेड जांच आपके पास चल रही है, 63 फर्जी तरीके से बिजली विभाग में नौकरी कर रहे हैं। तो किस तरह से जांच चल रही है, आगे क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा? जी, हमारे पास अमरचंद नाम से एक शिकायतकर्ता की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें इन्होंने 7-8 पॉइंट्स पॉइंट आउट किए हैं। जो डीएचबीवीएन जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसमें कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं या करप्शन के कुछ इश्यूज बताए गए हैं, जिसमें से वन ऑफ द मेजर इशू वाज कि जो इन्होंने लोगों की भर्ती की है वो गलत दस्तावेजों के बेसिस पे की है। तो उसमें आई एम लुकिंग इनटू इट एंड आई हैव कॉल्ड द एसडीओ एंड एक्सीएन विद द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द मैन पावर, ऑल द ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी इसमें मोर देन 60 नाम इन्होंने हमें जो दिए हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने मंगवा लिए हैं एंड इसकी जल्द ही मैं जांच कंप्लीट करूंगी।